आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं रिलेटेड टू कोडिंग हम डाउनलोड कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे और क्या क्या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी इस क्लास के अंदर में, जो कि हम इस कोर्स के अंदर में जो कि हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ करेंगे वो है VS कोड। VS कोड क्या है? एक तरीके का कोड एडिटर है। क्या है? कोड एडिटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा VS कोड है इसके अंदर में हम सारे कोड्स लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? कोड्स लिखने वाले हैं। जैसे कि जो HTML के कोड्स हो गए, CSS के कोड्स हो गए या जावास्क्रिप्ट के कोड्स हो गए, ये तीनों के कोड्स जो हैं हम इसके अंदर में लिखने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने यही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी है यूज़ करना। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि इसके अंदर में हम एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। अब वो एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशंस, ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कोडिंग करने में और कोडिंग को ईज़ी तरीके से लिखने में। ठीक है, ईज़ी तरीके से लिखने में वो हमारा एक्सटेंशंस काम आता है। वो हम अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं एक्सटेंशंस इंस्टॉल और कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, VS कोड क्या होता है? ये एक लाइट वेट पावरफुल कोड एडिटर है। ठीक है, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर में काफ़ी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया एंड C++ और काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कोड एडिटर और IDE के बीच में क्या डिफरेंस है और कोड एडिटर आखिरकार VS कोड क्या है, कोड एडिटर है या फिर IDE है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोड एडिटर क्या होता है। जो कि कोड लिखने में और एडिट करने में हेल्प करता है, उसे कोड एडिटर कहते हैं। ठीक है, और IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या कहलाता है कि कोई एक लैंग्वेज के लिए एक इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट के लिए होता है, मतलब कहने का मतलब इंटीग्रेटेड, सिर्फ और सिर्फ वही लैंग्वेज को वो सपोर्ट करेगा और किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेगा, उसे IDE कहते हैं। फॉर एग्जांपल में पाइथन के लिए पाइचाम है। ठीक है, पाइथन के लिए पाइचाम है। और विजुअल स्टूडियो के अंदर में काफ़ी अलग अलग तरीके के, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया या फिर .NET हो गया, ये सारी चीज़ें जो है सो विजुअल स्टूडियो के अंदर में आ जाती है। ठीक है, मतलब कि विजुअल स्टूडियो के अंदर में कोड कर सकते हैं। लेकिन ये तो IDE का था कि वो इंटीग्रेटेड है, कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उसके अंदर में हो सकती है। क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करता है IDE? कंपाइलर प्रोवाइड करता है, डीबगर प्रोवाइड करता है, डाटाबेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है। लेकिन VS कोड जो है सो दोनों का हाइब्रिड है, कोड एडिटर भी है और IDE भी है। कोड एडिटर कैसे है कि इसके अंदर में हम कोड एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और IDE कैसे है कि हम इसके अंदर में डिबग भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं और डाटाबेस सपोर्ट भी मिल जाता है हमको इसके अंदर में। इसीलिए VS कोड जो है सो दोनों के अंदर में आ जाता है। किसके अंदर में? कोड एडिटर भी कहलाता है और IDE भी कहलाता है। VS कोड के अंदर में हम अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस एक साथ हम काम कर सकते हैं, जैसे कि C++ भी कर सकते हैं, पाइथन भी काम कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट हो सकता है, जावा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम VS कोड के अंदर में कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जैसे एक एग्जांपल है IDE एंड्रॉयड स्टूडियो, उसके अंदर में हम जावा सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं, जो कि ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड है IDE, मतलब कि इंटीग्रेटेड है, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन VS कोड दोनों का हाइब्रिड है, कोड एडिटर भी है और IDE भी है। ये आ गया समझ में? हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि कैसे यूज़, हेल्पफुल, वाई इज़ VS कोड हेल्पफुल, मतलब कि हेल्पफुल कैसे है। ठीक है, तो ये मैंने जैसे कि बताया अभी कि इसकी 1 मिनट, इसके अंदर डिलीट करता हूँ मैं सारी चीज़ें, पेन एंड डिलीट। ठीक है, पहली बात ये इजी टू यूज़ है। ठीक है, और इसके अंदर में टर्मिनल जो है सो बिल्ट इन आता है। टर्मिनल क्या होता है? जिसके अंदर में हम कोड्स लिख के या फिर कमांड्स दे के, जैसे कि पुश पट गिटहब के ऊपर में वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम टर्मिनल के अंदर में ही करते हैं। ठीक है, आने वाले कोर्सेज में हम सीखेंगे कैसे करते हैं। फिर एक्सटेंशंस फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब कि इसके अंदर में एक्सटेंशंस का जो फीचर है वो दे रखा है, जो कि हेल्प करता है कोडिंग लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाने में। ठीक है, जैसे कि लाइव सर्वर हो गया फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए लाइव सर्वर एक
एक्सटेंशन है जो कि हेल्प करता है वेबसाइट को लाइव, हम जो भी एडिट कर रहे हैं वो वेबसाइट में एडिट अपने आप हो जाता है, ठीक है, लाइव, मतलब कि हमको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जो हम एडिट कर रहे होते हैं कोडिंग में वैसे वैसे एडिट हो रहा होता है हमारा ये वेबसाइट के अंदर, ठीक है। फिर डिबगिंग मीट, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, डिबगिंग जो है, जो डिबग करने में मदद करता है, कहने का मतलब जो भी एरर्स आ जाते हैं उसको सही करने में जो मदद करता है वो हमारा इजी होता है किसके अंदर में, VS कोड के अंदर में। और गिटहब के और या फिर गिट के इंटीग्रेशन दे रखी है किसके अंदर में, VS कोड के अंदर में। इसलिए हम VS कोड को हम इंस्टॉल करने वाला है, ठीक है। और कौन कौन से एक्सटेंशंस हम यूज़ करेंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो काफ़ी सारे एक्सटेंशंस है, जैसे कि लाइव सर्वर हो गया, प्रिटियर हो गया, ESLint हो गया, ये सारे के सारे एक्सटेंशंस हम यूज़ करेंगे। कैसे, हम पहले इंस्टॉल करते हैं VS कोड को। हमको क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है VS कोड, एंटर, एंड विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा ऊपर में, ठीक है, या फिर डाउनलोड फॉर विंडोज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर हमारे, ठीक है, जो कि डाउनलोड हो रहा है। 101 MB का दिखा रहा है इसमें, ठीक है। अपडेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा फिर हम ओपन करके देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ठीक है। क्लिक करने के बाद डिटेक्टेड दैट विजुअल स्टूडियो कोड इज़ करेंटली रनिंग, कहने का मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसको मैं हटा देता हूँ, पहले ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब फिर से इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड ये कुछ चीज़ें पूछेगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। और ये प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अपने आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा हमारा VS कोड, ठीक है। चलिए होने देते हैं इसको इंस्टॉल। जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं सारे के सारे इंस्टॉल कर देगा इसके अंदर में, VS कोड के अंदर में, ठीक है। फिर हम ओपन करके देखेंगे कि VS कोड कैसा दिखता है, ठीक है। फिनिश, ये हमारा VS कोड खोल दिया इसने, ठीक है। ये मैं पहले काम कर रहा था इसके ऊपर, मैं अगर डिलीट करके फिर से सब कुछ करता हूँ, ठीक है, इस फाइल को ही डिलीट करता हूँ, डिलीट, एंटर। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड हम ऑन करते हैं, ये मैंने ऑन किया, ठीक है। और सबसे इसको हटाते हैं, डोंट सेव, ठीक है। फिर से ऑन करता हूँ, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड ऑन करते हैं। तो ये पहला हमारा ये दिखता है, क्या कहते हैं, हमारा पहला जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसके अंदर में हमको फोल्डर ऑन करने के लिए दे रखा है, ठीक है। ये वेलकम मैसेज दे रखा है कि कैसे यहाँ पर ओपन करना है फोल्डर, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, दो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अगर मुझे ओपन करना है फोल्डर तो मैं ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और एक नया फोल्डर बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं लिख दूँगा सेकंड क्लास एंड एंटर कर दूँगा एंड सिलेक्ट फोल्डर कर दूँगा, तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड क्लास के अंदर में हमारा कोड खुल चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर में मुझे कोई सा भी फाइल ऑन करना है, जैसे कि index.html हो गया, index.html हो गया, ठीक है। इसको ऑन करना है और मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ इसके अंदर में, ठीक है। और अगर अब इसके अंदर में क्या होता है, मुझे अब एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं, क्या डाउनलोड करने हैं, एक्सटेंशंस, जो कि हेल्प करेंगे मुझको किसके अंदर में, कोडिंग करने में। तो मैं ये जो तीसरा है एक्सटेंशंस वाला, जिसके अंदर में लिखा कंट्रोल शिफ्ट और X दबाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक्सटेंशंस वाला फाइल खुल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और X, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर में कोई भी एक्सटेंशन जो मैंने रिकमेंड करें हैं कुछ एक्सटेंशंस के बारे में, वो मैं दिखाता हूँ आपको।
जैसे कि लाइव सर्वर हो गया, वो हमारा हेल्प करेगा वेबसाइट को जब भी लाइव होगा तो तुरंत, मतलब कि जितने भी चेंजेस मैं करूँगा वो तुरंत आ जाएगा इसके अंदर में। तो वो लाइव सर्वर पहले आएगा, लाइव सर्वर, ठीक है। तो ये पहला आ गया हमारा लाइव सर्वर नाम का, मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत, मैंने कर रखा है, लेकिन आप यहाँ पर अनइंस्टॉल करूँगा, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। अनइंस्टॉल करो, हो जा भाई। नहीं हो रहा अभी इंस्टॉल, अनइंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर हो रहा है। देखो इसके अंदर में क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे कोड कर रहे हैं वैसे वैसे चेंजेस आ रहा है किसके अंदर में, वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा लाइव सर्वर मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो सर्वर, नेक्स्ट जो हमारा एक्सटेंशन है वो क्या आता है, प्रीटियर। प्रीटियर क्या क्या करता है, प्रीटियर जो कि कोड को प्रिटी बनाने में काम करता है, ठीक है। प्रिटी बनाने में कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे कलर्स जो है, जैसे कि यहाँ पर देखो कि ये जो कलर्स प्रोवाइड करने का काम है वो किसका काम है, प्रिटियर का काम है, ठीक है। तो ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ESLint, ESLINT, लिंट। ESLint क्या करता है, इंस्टॉल, ठीक है। जो भी एरर्स हैं या फिर जो भी हमारी ये क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में या फिर कोड में जो जितने भी एरर्स होते हैं वो सारे के सारे जो डिबग करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, ESLint हेल्प करता है, ठीक है। ये मैंने कर दिया है। और ऑटो रीनेम टैग, ठीक है, दूसरा है AUTO, ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा ऑटो रीनेम टैग, इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ, ट्रस्ट द पब्लिशर एंड इंस्टॉल कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मटेरियल आइकन आई थीम, ठीक है, मटेरियल आइकन थीम, ये जो पहला दिखा रहा है, ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये क्या करता है कि जितने भी फोल्डर्स होते हैं उसके आगे एक साइन बता देगा कि ये अच्छा एक मतलब कि जैसे कि हमने कोई सा भी फोल्डर बनाया, ठीक है, अब वो फोल्डर के सामने में एक आइकन बना देगा जो कि हमको नेविगेट करने में आसानी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें की आइकन्स दे रखे हैं, अगर तुम देखोगे मेरे साथ वैसे कोड करते रहना जिससे कि तुमको आसानी होगी चीज़ें को समझने में, ठीक है। तो ये सारे आइकन्स जो हैं सो हमारे फाइल के सामने में बना देता है, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल आइकन थीम करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पाथ इंटेलिजेंस, पाथ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी पाथ्स हैं हमारे इसके अंदर में अपने आप तुमको सजेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कौन, हमारा पाथ इंटेलिजेंस जो है सो सजेस्ट करता है तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा इसी के अंदर में, ब्रैकेट पेयर कलराइज़र, जो ब्रैकेट्स के पेयर्स होते हैं उसको कलराइज करने का काम करता है। ब्रैकेट पेयर, ये सारे ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको करना है मतलब कि इंस्टॉल तो करिए, अदरवाइज़ अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारे हेल्प करेंगे मुझे किस में, कोड करने में, ठीक है। फिर आता है डिबगर फॉर क्रोम। नेक्स्ट हमारा डिबगर फॉर क्रोम, डिबगर फॉर क्रोम, डेप्रिकेटेड है ये जो क्रोम का डेप्रिकेटेड है, इसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते अब, ठीक है। जावा डीबगर हम डाउनलोड करते हैं, एक डायरेक्ट डीबगर देखते हैं, डीबगर, ठीक है, बगर बच्चे बगर, पाइथन डीबगर दे रखा है, जावास्क्रिप्ट डीबगर है, जावास्क्रिप्ट डीबगर ये रहा, ठीक है। नाइटली प्रीव्यू, ये कितने लोगों ने यूज़ किया है इसको, ये 2.7 मिलियन लोगों ने यूज़ करा है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करते हैं। वियर्ड कोर्स डीबगर है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और अब हमारा ये कितने सारे इंस्टॉल्स आ गए हमारे पास, अगर इसको हटा देता हूँ मैं, ये सारे हमारे पास
ये क्या कहते हैं एक्सटेंशंस हैं, काफ़ी सारे मैंने इंस्टॉल कर रखा है एक्सटेंशंस को, ठीक है। अगर मुझे सब कुछ हटाना है तो मैं एक AI का कोड जेन एक्स जो है सो इसको मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा और अनइंस्टॉल दबा दूँगा, ठीक है। तो ये अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। फिर ESLint मेरे को चाहिए था तो मैंने ये कर रखा है। गिटहब कोपायलट मुझे अभी नहीं चाहिए, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, आगे चल के सीखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको भी नहीं चाहिए, इसको इंस्टॉल कर रखा है। जावास्क्रिप्ट डिबगर ये मैंने अभी करा है, ठीक है। लाइव स्क्रिप्ट, लाइव प्रीव्यू ये भी मुझे चाहिए अभी, ठीक है। मटेरियल आइकन अभी मैंने को चाहिए, पाथ फाइंडर चाहिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट 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 एंड कोड जेन एक्स जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। काफ़ी है इतना। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ फिर से, ठीक है। ये काफ़ी था हमारे इंस्टॉल कितने हमारे पास 16 है। रिकमेंड जो है जो कि हमारे पास अभी बता रहा है कि एक ये जो टूल है एज को यूज़ करने के लिए जेन या फिर गेटलैंस है, ये हमारे मतलब कि कोडिंग ये करवाता है, क्या कहते हैं सजेस्ट करता है। इन दोनों की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, ठीक है। इसको हटाते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने जितनी बताई उतनी की ज़रूरत है, ठीक है। और ज़रूरत भी नहीं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर नहीं कर सकते। अगर तुम कोडिंग स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बॉयलर प्रिंट लगाया मैंने, ठीक है। तो मेरा कोड स्टार्ट हो चुका है। प्रीव्यू करता हूँ मैं इसको, ठीक है। सो प्रीव्यू, तो यहाँ पर मेरा प्रीव्यू दिखेगा। मैं कुछ भी लिखूँगा इसके अंदर में तो वो उसके अंदर में आ जाएगा, एंटर करूँगा, आ गया, ठीक है। चलते जा रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई टैग्स नहीं लगाया। ये सारी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।